बाबा 114 की मुरली में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का उनका साकार शरीर नहीं है, उनका सूक्ष्म शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये नाम ही तब पड़ते हैं और ये संसार में प्रत्यक्ष ही तब होते हैं जब उनकी आकारी स्टेज बन जाए, इसलिए ऐसा बोला। अगर उनकी आकारी स्टेज ही नहीं बनती है, आत्मिक स्टेज ही नहीं बनती है, तो फरिश्ता के रूप में कैसे कहे जाएंगे? हाँ। और ऐसे बाबा बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, बाकी विष्णु शंकर का ऐसा सूक्ष्म शरीर है। बाकी विष्णु शंकर का कैसा सूक्ष्म शरीर है? माने जो विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो मस्ती में नहीं रहती है, दुख की दुनिया में, साकारी दुनिया में रहती है क्या? है? ऊंची स्टेज में नहीं रहती है। और शंकर तो है ही है, साकार में होते हुए टोटल निराकार और आकारी। ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा नंबरवार है, जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें कोई तो साकार शरीर छोड़ने के बाद ही आकारी बनती हैं और बनी हुई हैं, लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो साकार शरीर होते हुए भी आकारी स्टेज वाले, माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाले हैं। वो तथाकथित ब्राह्मण आकारी किसे समझते हैं? जिनका शरीर छूट जाए उनको ही आकारी समझते हैं। तो बीके नॉलेज वाले हुए, प्राइमरी नॉलेज वाले हुए जो ऐसा समझते हैं, या एडवांस नॉलेज वाले हुए? प्राइमरी नॉलेज वाले। यहाँ भी ऐसे ही छोटे बच्चे समझो, अगर उनकी बुद्धि में ऐसा बैठा हुआ है और ऐसा प्रश्न आता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो आकारी है, फिर साकारी कैसे हो गए? साकारी होते हुए भी आकारी हो सकते हैं, क्योंकि अव्यक्त वाणी में बोला है, क्या बोला है? तुम बच्चों को भी 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में निराकारी बनने का अभ्यास करना है। तो साकार में होते हुए भी आकारी और निराकारी बन सकते हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हैं? हो सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इस बात का अनुभव होता नहीं है। साकारी दुनिया बहुत याद आती रहती है, इसलिए सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और परमपिता शिव ब्रह्मा द्वारा शंकर द्वारा पाठ बजाते हैं। परमपिता शिव, परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा शंकर द्वारा पाठ बजाते हैं, फिर विष्णु द्वारा भी पाठ बजाते हैं क्या? हाँ, जब तीन मूर्ति शिव कहा जाता है या 2 मूर्ति शिव कहा जाता है या 1 मूर्ति शिव कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव। एक होता है पार्ट बजाना ब्रह्मा के रूप में, क्या? ब्रह्मा माने मन, मनसा के संकल्पों से ब्रह्मा ने क्या रची? शक्ति रची, लेकिन वो किसी को दिखाई तो पड़ती नहीं है। सारी दुनिया को दिखाई पड़ेगी क्या? नहीं, सारी दुनिया को दिखाई नहीं पड़ती। फिर दूसरा पार्ट कौन सा है? शंकर द्वारा विनाश। काय का विनाश? दुष्ट संस्कारों का विनाश, दुर्गुणों का विनाश, दुष्ट पार्टधारियों का विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश। और उसके लिए वाचा चाहिए,
क्या जिनका भी विनाश होना है वो बड़ 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 बोलने वाले हैं या मनीषी हैं? क्या है? बोलने वाले ज्यादा हैं, करने वाले कम है। होना क्या चाहिए? बातें कम काम ज्यादा। तो बात बड़ बहुत बनाते हैं, बातें बहुत करते हैं और काम कुछ भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे बतबड़ करने वालों के लिए, विनाश करने के लिए वाचा की जरूरत होती है। और उस वाचा में जो ज्ञान भरा हुआ है, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, ये भी साकार की बात हो गई। ब्रह्मा के द्वारा मनसा संकल्पों से सृष्टि रची गई, वो भी साकार की बात हो गई। लेकिन विष्णु न साकार में होता है, उसकी मनसा भी नहीं चलती, उसकी वाचा भी नहीं चलती। इतनी क्या चलता है? हैं? अरे कुछ तो चलता है। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियां काम करती है या नहीं करती है? तो एक हो सिर्फ मनसा चलाने वाला हठयोगियों का सरदार, और एक हो मनसा अथवा वाचा चलाने वाला। वाचा बहुत चलाए, मन में संकल्प विकल्प बहुत करे, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी न करे। और एक हो मनसा में ज्यादा घुमाड़े, संकल्प विकल्प चले या न चले, वाचा बहुत चले या न चले, लेकिन करके दिखा दे, तो उसे ऊंचे से ऊंचे पाठधारी कहेंगे या नीचे से नीचे पाठधारी कहेंगे? जैसे कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक होते हैं गरजते बहुत हैं और बरसते बिल्कुल नहीं। वो 3rd क्लास हुए या 1st क्लास हुए हैं? और तो 3rd क्लास हो गए। इतनी गर्जना की, इतना सबको डराया धमकाया, और किया कुछ भी नहीं। तो पानी हानि बरसा ही नहीं, सूखा का सूखा ही पड़ा रहा। तो लोग खुश होंगे या दुखी हो जाएंगे? और ही दुखी हो जाएंगे। कितना दिखावा किया। एक होते हैं गरजते भी हैं, बहुत गरजते हैं, फिर कुछ न कुछ बरसते भी। गरजते भी हैं, बरसते भी हैं, लेकिन बरसते हैं पहाड़ों पर। क्या? ऊसर बंजर जमीन है, वहां बरस जाते हैं। तो बरसे भी पथरीली जमीन पर बरसे, ऊसर बंजर में बरसे, पहाड़ों पर बरसे। फायदा? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। हुआ फायदा है? ये रुद्रमाला के मण के इतनी ज्ञान की बरसात होती है, इनकी बुद्धि रूपी धरणी में कुछ परिवर्तन हुआ है? इनकी बुद्धि रूपी धरणी क्या कहें? ऊसर बंजर कहें या कुछ पैदाइश हुई नई दुनिया की है? नई दुनिया की पैदाइश हुई भले हो, लेकिन दुनिया को फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और विष्णु द्वारा क्या काम होता है? तीसरे बादल वो होते हैं जो गरजते भी नहीं हैं। क्या? गरजते नहीं हैं, लेकिन बहुत बरसते हैं। आए और जहां जरूरत है वहां बरसे और गए। तो कौन से अच्छे हुए? जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाए वो ज्यादा अच्छे हुए, या जो गर्जना करें और सोच विचार ही करते रहे वो ज्यादा अच्छे हुए हैं?
प्रैक्टिकल करने वाले अच्छे हुए। तो भगवान भी 3 प्रकार की मूर्तियां निर्माण करता है। एक है ब्रह्मा, मन के संकल्पों से सृष्टि रची। दूसरा है गूंजी विनाश की वाणी, सारे मठ पंथ जितने भी दुनिया में फैले हुए हैं, जितने भी धर्म के नाम पर धतंग फैले हुए हैं, उन सब को वाणी से काट करके खंडन कर देता है। सब विकारी है, एक भी निर्विकारी नहीं। सब विकारी पतित तमो प्रधान दुनिया बनाने वाले हैं। लेकिन फायदा हुआ इससे है? कुछ सृष्टि में नयापन दिखाई पड़ता है। खंडन तो सबका हो गया, लेकिन मंडन दिखाई नहीं पड़ता। अगर है भी तो मनसा के अंदर छुपा हुआ है। जो मनीषी है वो मुट्ठ भर थोड़ी सी आत्माएं हैं, मनसा में तीव्र गति वाली, परंतु उनकी आवाज दुनिया में नहीं फैलती, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में फेल है। इसलिए कोई उनकी बात मानता नहीं। तो ये 2 वर्ग तो फेल हो गए। और तीसरा कौन बचा? कौन सा ग्रुप बचा? विष्णु। तो विष्णु का ही वो ग्रुप है जिसमें परमात्मा बाप प्रैक्टिकल आकर के काम करते हैं। प्रैक्टिकल कर्मों से भी शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है? हैं? कोई बोले नहीं क्या? मन में मनन चिंतन मंथन भी न कर पाए, न करे, लेकिन काम सारा अच्छा करके दिखा दे, तो मान्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसलिए विष्णु जो पार्टधारी है वो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाने वाला पार्टधारी है, और वो आत्मा 63 जन्मों में वो काम नहीं कर पाती। क्या काम? 63 जन्मों में वो पवित्रता की नई दुनिया स्थापन करने का काम यूनिटी नहीं बना पाती। लेकिन इस अंतिम जन्म में जब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल साकार तन में मुकर्रर रूप से आता है, तो उसकी वाचा को मान करके, श्रीमत को सर माथे पर धारण करके वो कार्य प्रैक्टिकल में संपन्न करके दिखा देती है। तो ये भगवान कराता है या वो आत्मा खुद करती है? तो भाई एक वार्तालाप में बोला है कि कृष्ण अगर पाठ बजाता तो 63 जन्म ही पाठ बजाता। है 63 हाँ जन्म ही पाठ बजाता। 21 जन्म पाठ नहीं बजाता है। 21 जन्म तो और ही विष्णु का पाठ पक्का बजाता है। 63 जन्मों में तो प्रवृत्ति थोड़ी न थोड़ी कोई न कोई जन्म में टूटती भी रहती है। हाँ ये बात समझ में नहीं आया। अब तो समझ में आ गई कि नहीं? ना आई हो तो बताओ भाई। है और हाँ जी शंकर जी की सास नहीं दिखाते हैं? शंकर जी की सास नहीं दिखाते हैं। शंकर जी की सास हैं? शंकर जी को ताज नहीं दिखाते। इसलिए नहीं दिखाते कि जैसे नेहरू जी को दुनिया मानती थी बेताज बादशाह। क्या कैसा बादशाह था? बेताज बादशाह। ऐसी स्नेह करने वाली रूह थी कि पीछे से भले कोई कितना भी विरोध करे, लेकिन जब वो सामने आते थे तो हर आत्मा उनके अनुकूल हो जाती थी, उनके अंडर में चलने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाती थी। तो बेताज बादशाह हुआ ना। तो बेताज बादशाह होना अच्छा या ताज दिखावा करने के लिए बना रहे और दिलों पर किसी के राज्य न कर पाए, वो ज्यादा अच्छा? बेताज बादशाह
इसलिए उनको ताज नहीं दिखाया जाता। ये भगवान का पार्ट है जो सबके दिलों को जीत लेता है। इसलिए एक ही देवता है जिसके साथ भगवान शिव का नाम जोड़ा जाता है, और कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसके साथ शिव का नाम जोड़ा जाता हो। और बाबा हैदराबाद के वार्तालाप में कहा है चंद्रवंश राजा की स्थिति में नहीं रहते, शरीर छोड़ने पर अंत में तो गति होती है। अंत में तो मति और उसकी गति होती है। क्या गति होती है? ऐसे बोले अंतमति। कौन सी इसलिए बोला गया है। कौन सी अंतमति सो गति होती है? चंद्रवंशी। जो चंद्रवंशी के चंद्रवंशी ही रह जाते हैं, सूर्यवंशियों के सामने झुक नहीं पाते। सूर्यवंशियों के सामने अपने अहम भाव को मर्ज नहीं कर पाते। जैसे राधा चंद्रवंशी है तो चंद्रवंशी राधा अपने अहम भाव को किसके सामने मर्ज कर देती है? सूर्यवंशी के सामने मर्ज कर देती है। तो जो मर्ज करने वाले हैं वो तो सूर्यवंशी बन गए। जिन्होंने मर्ज नहीं कर पाया, विरोध ही करते रहे, तो किस लिस्ट में जावेंगे? विनाशकारियों की लिस्ट में, विनाश होने की लिस्ट में जावेंगे, या नई दुनिया बनेगी उनकी? है विनाश हो जाएंगे। और बाबा दिल्ली में सबसे पहले कौन सा राजा थे और राज्य किया है? बाबा दिल्ली में सबसे लास्ट राजा कौन थे? अरे हिंदू या मुसलमान? पहले कौन थे और लास्ट में कौन बनेगा? जो लास्ट होगा वो विनाशकारी होगा, या जो फर्स्ट होगा वो विनाशकारी होगा? लास्ट वाला विनाशकारी होगा, राजाई को ही खलास करने वाला होगा, और जो फर्स्ट होगा वो राजाई स्थापन करने वाला होगा। तो अभी तक इतना ज्ञान में चले, बेसिक में, एडवांस में, अभी तक ये प्रश्न पूछने की जहाँ दरकार है कि दुनिया का पहला राजा कौन हुआ? कौन हुआ? नर से नारायण हुआ पहला राजा। वो तो सूर्यवंश की बात हो गई, हुई ना। अब आ जाए दूसरे वंशियों में, तो जितने भी दूसरे वंश वाले राजाएं हैं उनमें सबसे पावरफुल वंश कौन सा है? सूर्यवंशी। चंद्रवंशी तो फिर भी स्थापनाकारी है कि विनाशकारी है? स्थापना करने वाले हैं। बाकी जितने भी धर्म हैं वो सब विनाश करने वाले। उन विनाश करने वालों में सबसे जास्ती विनाशकारी प्रवृत्ति वाला कौन है? मुसलमान। इस्लाम धर्म पहले नाम था इस्लाम धर्म, बाद में मोहम्मद में आने के बाद मुस्लिम बन गए, और उन मुसलमानों के धर्म में भारतवर्ष में जो राज्य स्थापन हुआ वो मुगल राज्य कहलाया। क्या? कैसे राज्य करने वाले थे? जिन्हें कहा हिंदू धर्म की ग्लानि करते करते मुंह गल गया, तो नाम क्या पड़ गया? मुगले। ये मुगलिया सल्तनत का पहला राजा भी, पहली स्थापना करने वाला भी बाबर ही था। उनका उत्थान, उनके धर्म का, उनके राज्य की स्थापना करने वाला भी कौन था? वही साकार व्यक्तित्व था, मुकर्रर रथ था, जिसमें परमपिता परमात्मा शिव ने प्रवेश किया था। और आखिर में जाकर के मुगलिया सल्तनत को नष्ट करने वाला कौन हुआ? नहीं, मुगल सल्तनत में नहीं, वो मध्य में था, मध्य के बाद। मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह नाडर शाह ने तो मारकाट मचाई थी मुगलियों के बीच में। रंगीला
जो राग रंग में ही मस्त रहता था, प्रजा की बिल्कुल देखभाल नहीं करता था, तो पूरा पतन हो गया। और हिंदुओं का राजा कौन था? अंतिम राजा तो राजा ही खत्म हो गई, फिर राजाएं कहाँ रह गए? सबसे अंतिम राजाई चलती है नेपाल में, अंत तक। कहाँ चलती है? नेपाल। वो तो हद का नेपाल है। बेहद का नेपाल कौन सा है? जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं पहले पहले, वो कौन से वंश के हैं? सूर्यवंशी। जो पहले पहले नई दुनिया का फाउंडेशन डालते हैं, जो बाप दादा ने बोला है तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, वो फाउंडेशन अंडरग्राउंड में पड़ता है, दुनिया वालों को दिखाई नहीं पड़ता। वो अंडरग्राउंड फाउंडेशन डालने वाले पहले पहले वो बादशाह हैं, जो आदि तो अंत में वो नेपाल का राज्य और नेपाल का राजा दुनिया में अंत तक राज्य करता है। उनकी राजाई अंत तक चलती है। एक नेपाल देश ही ऐसा है जो दुनिया के सबसे ऊंची स्टेज में राज्य करता है, हद का भी और बेहद का भी। औरों की तो राजाई ही नहीं हुई, जो आदि राजा सो अंत राजा। औरों ने तो मटिया मेट कर दिया भगवान की दी हुई राजाई का। जो औरों के फॉलोअर्स हैं वो तो कहते हमें नहीं चाहिए राजाई, क्या हमें ऐसी राजाई नहीं चाहिए, डरो अपनी जेब में। तिरस्कार कर देते हैं भगवान की दी हुई देन का। हम दास दासी बढ़िया। और अंकल और आंटी है, अंकल और आंटी बताए ना अभी। अंकल, अरे ताऊ कौन है? बेहद की दुनिया में ताऊ कौन है? फिर तो ताऊ का छोटा भाई भी होगा। कौन है? अरे विष्णु कौन है? अरे अंकल है, चाचा है। हाँ, और आगे वंशी युगल। वो तो कोई एक थोड़े ही है। विष्णु एक है या दो है? हाँ? दो है। हाँ। बाबा, हाँ। अष्टदेव के अलावा बाकी सब धर्मराज की सजा खाते हैं। ये तो आपने निश्चय किया है, माना फिक्स किया है। आपने निश्चय किया है। क्या फिक्स किया है? किसने निश्चय किया है? फिर सजा को बचाने से क्या फायदा? एक बार और पढ़ो, जल्दी जोर से सुनाओ सबको। पूछने वाला क्या पूछ रहा है? बाबा, कोई बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? हाँ। अष्टदेव के अलावा बाकी सब धर्मराज की सजा खाते हैं। अष्टदेव के अलावा बाकी सब धर्मराज की सजा खाने वाले हैं। और आगे? तो आपने निश्चय किया है। तो आपने तो आपने माने किसने? बाबा ने। बाबा को भी निश्चय अनिश्चय करने की दरकार है। अरे बाबा की जो वाणी है वो सदैव निश्चय ही वाली है, या कभी अनिश्चय भी पैदा हो सकता है उसमें? बाबा तो जो कुछ बोलते हैं वो पत्थर की लकीर है। क्या? आंख सजा नहीं खावेंगे और बाकी सब? तो आपने क्यों? ये तो बात ही गलत हो गई। हाँ, तो आपने निश्चय किया है। आपने निश्चय किया है, माना फिक्स किया है। आपने फिक्स किया है। फिर सजा से हाँ। सजा को बचाने से क्या फायदा? जब आपने निश्चय ही कर दिया कि आप सजा नहीं खावेंगे तो बाकी तो सब सजा खावेंगे ना, है? फिर इसमें ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने की और पुरुषार्थ करने की दरकार ही क्या? हमें तो सजा खाना ही है। लेकिन सजा खाने में भी अंतर होगा, या एक जैसी सब सजा खाएंगे? कोई तो सिर्फ धर्मराज की लाल लाल आंखों की सजा खा लेंगे, इससे ज्यादा सजा। किसी की डांट डपट होती है, किसी को
दंड दिया जाता है, कोई को आंखों आंखों से ही दंड दे दिया जाता है, बस इतना दंड ही उनके लिए बहुत काफी। कोई ऐसे होते हैं कि थोड़ी सजा से उनका परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर धर्मराज के सड़ों के हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो सजाओं में भी फर्क है ना, कोई कम सजा खावेंगे, कोई ज्यादा सजा खावेंगे। जो कम सजा खावेंगे वो ऊंच पद कम गवावेंगे, और ज्यादा सजा खावेंगे तो पद पूरा ही गवा देंगे। जैसे त्रेता के अंत की 3 गद्दियां हैं, 3 गद्दियों पर बैठने वाले जो हैं वो ऐसा पार्ट बजाते हैं, कहते हैं अष्टदेवों की लिस्ट में हमें भले नहीं आना है, जब नहीं आना है तो अच्छा विरोध ही करें, क्यों न सबको अनिश्चय बुद्धि बना के तोड़ फाड़ के खत्म कर दें ब्राह्मणों की दुनिया। तो अंत तक ऐसा पार्ट बजाते हैं। तो ज्यादा सजा के भागीदार हुए या कम सजा के भागीदार हुए? ज्यादा सजा के भागीदार बन गए। राजाएं तो बनेंगे, लेकिन जो स्वर्ग की अंतिम खंडित गद्दी है, जो स्वर्ग का राज्य ही खत्म करने वाली है, उसके थोड़े समय के लिए राजा बन जाएंगे। बाकी 63 जन्मों में भी ऐसे ही सजा खाते रहेंगे। भगवान बाप जो यहाँ बोलते हैं उस बात पर निश्चय करना चाहिए, और निश्चय करके उमंग उल्लास में आगे बढ़ना चाहिए, या ठंडे पुरुषार्थ करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए है? अरे भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी पर निश्चय नहीं करेंगे तो क्या व्यक्ति है कोई यहाँ बोलने वाला? और राम के बारात में महाकाली दिखाते हैं ना, है राम की बारात में महाकाली दिखाते हैं। हाँ जी, उसका अर्थ क्या है बाबा? अवस्थावाणी। उसका अर्थ ये है कि बारात जब निकलती है तो उस बारात में महाकाली को आगे रखा जाता है, वो सारी बारात को वो ही कंट्रोल करने वाली है। क्या? बारात को कंट्रोलर करने वाली अगुआ कौन है? महाकाली। क्या राज करेगा? खालसा। माना जो कमल फूल के समान पवित्र जीवन बिताने वाली महाकाली है, भले कीचड़ में रहती है, गंध में रहती है इंद्रियां, फिर भी मन बुद्धि कहाँ रहती है? एक भगवान के पास। ऐसी महाकाली का पार्ट बजाने वाली सारी दुनिया का विनाश कर देती है, लेकिन दुष्टों का विनाश करने के निमित्त बनती है। यह प्रकृति जीत जो आत्माएं होती है उनका विनाश करती है, दुष्टों का विनाश करती है, दुष्टों का संहार करती है। इसलिए भगवान बाप की विशेष सहयोगी है, इसलिए आगे रखा जाता है। कोई बारात जाती है तो बारात में दूल्हा के साथ सब कोई जाता है या कोई मुखिया ही जाता है? जो मुखिया होंगे तो साथ साथ जाएंगे, बाकी तो सब बाराती होंगे, पीछे पीछे चलो। और सूर्य निकलता है तो आगे आगे कौन होता है? लाली, लाल लाल जीव निकल रही है, जैसे लाली माँ, वो आगे ही रहती है। जो लास्ट में राजा बन के थोड़ा किससे जन में किससे सजा खाते हैं? बहुत सजा खाते होंगे। लास्ट में उनको ताज पतलून मिल गया। आज के दुनिया के जो राजा बने बैठे हैं, 5 साल के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए गद्दी पर बैठ जाते हैं, वो बड़ी बड़ी सजाएं खाने वाले, बड़े बड़े दुष्कर्म करने वाले राजाएं हैं या अच्छे कर्म करने वाले हैं? तो सब दुष्ट हैं, नाम के राजा हैं लेकिन खाजा हैं, पब्लिक का मांस नोच नोच के खा रहे हैं। और बाबा झांसी के रानी इनका पार्ट का बाबा नहीं बाबा का नहीं बताया। बाबा किसी का पार्ट नहीं बताते। जो आत्मा जैसा पार्ट बजाने वाली है, अपनी वाचा से,
अपने कर्मों से, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, अपनी चलन से स्वतः ही अपने पाठ को खोलेगी। बाप दादा किसी का पाठ बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिखकर नहीं बताते हैं, अभी भी नहीं बताएंगे। बाबा हाँ। अभी तक कितना कल्पांत हो गया है? कितना कल्पांत? माने गिनती करें, 1 कल्प हो गया, 2 कल्प हो गया, 4 कल्प हो गया। माने जो पहला कल्प हो गया उससे पहले कोई कल्प नहीं हुआ था। ऐसे माने ये सृष्टि की आवृत्ति कितने बार हो चुकी? ये सृष्टि अनादि है या गिनती में गिनी जा सकती है? तो अनादि, फिर ये प्रश्न क्यों करते? ये तो हमेशा चलती रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। और द्वापर युग में आत्माएं होते हैं ना, सभी आत्माएं कहाँ? द्वापर युग में आत्माएं होती हैं, और क्या त्रेता में नहीं होती? सभी आत्माएं कन्वर्ट हो जाती हैं। सभी आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती हैं। जो कन्वर्ट नहीं होती हैं उनके लिए मुरली में बोला, तुम बच्चे हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, और कोई धर्म में कन्वर्ट होकर जा न सके। क्या कोई भी धर्म में कन्वर्ट होकर के उनको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता? नास्तिक बन जाएंगे, लेकिन कोई धर्म को फॉलो, मनुष्य देहधारी मनुष्य गुरुओं के स्थापन किए हुए धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए मुरली में बोला है, इस समय भारत पूरा नास्तिक है। बनेगा तो पूरा आस्तिक बनेगा, नहीं तो पूरा नास्तिक बनेगा। बनेगा तो 100% आस्तिक बनेगा, भगवान के महावाक्यों को फॉलो करने वाला बनेगा, और नहीं बनेगा तो कोई भी धर्म गुरु को फॉलो करने वाला नहीं बनेगा। पूरी दुनिया का संहार करने वाला नास्तिक क्या पैदाइश की? एटम बम बनाई दिए। ये आत्म बम है, वो परमात्मा बम है। कौन? शिव बाप का। शिव बाप जो बनाते हैं वो है परमात्मा बम, परमात्मा प्रत्यक्षता बम। और किसका अंगूठा काटा जाता है? एकलव्य का। वो आत्म बम है, एटम बम। तो सारी दुनिया का विनाश करता है। और बौद्ध धर्म में दो वर्ग होते हैं, हीनयान और महायान। ऐसा क्रिश्चियन में होते होंगे ना? होते होंगे, क्या है? एक है गिरजाघर को मानने वाले, क्राइस्ट को मानने वाले, और दूसरे न क्राइस्ट को मानते हैं न गिरजाघर को मानते हैं। हाँ जी। बाबा कृष्ण ने रुक्मिणी को भगा लिया। भगा लिया? अरे खराब काम तो नहीं किया है? पहले ये बताओ, कृष्ण ने रुक्मिणी को भगा लिया, सुभद्रा को भगा लिया, तो खराब काम तो नहीं किया? अरे भगाना करना खराब काम है, अच्छा काम है? हैं? 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 दिल में आता हो कहीं हमारी लड़की ने भगा ले जाए तो समझेंगे कि बुरा काम किया। लेकिन अगर लड़की खुद चाहती हो कि कृष्ण हमारा जीवन साथी बने, और दुनिया और घर के जो संबंधी हैं वो उसका विरोध करें कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो कन्या को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तो कन्या को बंधन डाला गया परिवार में, रुक्मिणी को रोका गया, तुम ऐसा नहीं कर सकती जो तुम चाहती हो, जो माँ बाप चाहेंगे, जो भाई चाहेंगे, जो माँ बाप और भाई के सगे संबंधी और मित्र दोस्त चाहेंगे, वो तुमको करना पड़ेगा। तो कन्या निर्बंधन हुई या बंधन वाली जानवर हो गई? और तो बंधन वाली जानवर हो गई, उसको शेरनी शक्ति नहीं कहेंगे। रुक्मिणी तो शेरनी शक्ति थी। जिस समय समाज में ऐसी अवस्था हो गई कि कन्याओं माताओं की स्वतंत्रता को पूरा बंधन डाल दिया समाज ने, तब कृष्ण ने आकर के रुक्मिणी को स्वतंत्र किया। तो अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। अभी आप क्या कहना चाह रहे?
रुक्मिणी के बारे में कुछ कह रहे थे। वो अपने कुल की थी क्या? हैं? वो अपने कुल की थी क्या करके पूछते। हाँ, जो रुक्मिणी शेरनी शक्ति होगी, वो शेरनी शक्तियाँ अपने कुल की नहीं होंगी क्या, पराई कुल की होंगी? हैं? जो पराई कुल की होंगी वो भेड़ बकरियों को सहयोग देंगी। बकरी किसके पीछे जाती है? भेड़ किसके पीछे जाती है? अरे जो परंपरा को निभाने वाले हैं, पुरानी सड़ी गड़ी परंपराओं के पीछे पड़ते हैं। जो परंपराएं भस्म होने वाली हैं, पुरानी दुनिया की परंपराएं जो भस्म होने वाली हैं, उनकी लोकलाज में मर जाते हैं। है कोई क्या कहेगा? अरे कहेगा तो कहते रहे, हम तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को फॉलो करेंगे, हम तो भगवान को फॉलो करेंगे, बस हम नहीं किसी की मानते। सारी दुनिया को लात मार दी रुक्मिणी ने। और भगवान के समय में एक एक पूरे 16 10 आत्मा प्रकट होते हैं ना। हाँ जी, अब कैसे याद करेंगे बाबा? जिनके कर्म बंधन होंगे उन्हीं में प्रवेश करेंगी या सब में प्रवेश करेंगी? जिन्होंने ऐसी गंध करने वाली, ऐसे पाप कर्म करने वाली आत्माओं के साथ पूर्व जन्म में 63 जन्मों में संबंध जोड़े होंगे और भगवान को छोड़ा होगा और शैतानों से लगन लगाई होगी, जो भगवान के ज्ञान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वो ही हिसाब किताब जोड़ेंगे कि नहीं प्रवेश करके? कोई दूसरे जोड़ेंगे? हैं? वही आत्माएं जो प्रवेश करके अपना हिसाब किताब लेंगी, तो कोई गलत तो नहीं हो रहा है। वो हिसाब किताब जोड़ेंगी तो पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ने देंगी। अब याद करने के लिए बहुत मुश्किल होता है ना? मुश्किल होता तो है, लेकिन अब उसका तरीका यही है, एक से प्यार करो और सबसे इन भूत प्रेतों से पीछा छोड़ाओ। एकलव्य में क्यों नहीं कोई दूसरा प्रवेश कर जाए? सभी आत्माओं में प्रवेश करते हैं क्या? नहीं। 33 करोड़ आत्माएं हैं। 33 करोड़ में से थोड़ी सी आत्माएं, बहुत थोड़ी सी, मुट्ठ भर में भी 5वां हिस्सा का हो, 5 पांडवों में से श्रेष्ठ थोड़ी सी आत्माएं, उनमें सिवाय परमपिता परमात्मा शिव और बाप दादा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सूर्यवंशियों के अलावा और कोई आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। अब दूसरों में प्रवेश करेंगे तो ये हिसाब किताब किसने जोड़ा? अरे मुकर्रर रथ में एक शिव ही प्रवेश करता है और कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। और शिव के साथ ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है, तो उस प्रवेश करने वाली आत्मा के ऊपर आखिरी शंकर विजय पा लेता है और उसको कंट्रोल करके अपने अंडर में चलाता है कि 2 आत्माओं के अलावा और कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ही नंबरवार और आत्माएं हैं। 33 करोड़ देवताएं हैं। एवरेज 33 करोड़ को 700 करोड़ में डिवाइड करो, कितना नंबर आएगा? है? अरे 700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें 33 करोड़ का प्रवेश होता है, 33 करोड़ में प्रवेश होता है। 700 करोड़ आत्माएं सब प्रवेश करने वाली है। 700 पौने 700 करोड़ है, 20-21 आता है ना? हाँ, तो एक में 21 एवरेज बता रहे हैं, कम ज्यादा भी हो सकता है। 21 आत्माएं भी प्रवेश कर सकती हैं। और क्यों प्रवेश करती है? उसका हिसाब ये है, जैसे कोई कन्या है, पारिवारिक जीवन में आज की दुनिया में कन्याओं को खुला छोड़ दिया जाता है, उनकी सुरक्षा माँ बाप उतनी
ध्यान से नहीं करते हैं। और कन्या कोई न कोई के संपर्क में आ गई, संबंध में आ गई, बाद में उसकी दूसरी जगह शादी हो गई। जिसके संबंध संपर्क में आई है, क्लोज कांटेक्ट में, वो कहीं उसको मिल जाता है अकेले में, तो उसको दबोचने की कोशिश करेगा कि नहीं है? अरे बताओ भाई, करेगा। जितने पुरुष होते हैं सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। वो न्याय अन्याय नहीं देखती हैं वो आत्माएं। ऐसे ही यहाँ भी बेहद में समझ लो। और कहेंगे अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ, हमारा तो हिसाब किताब करो पहले। शिव के बाद इधर आओ। हाँ, मैना देवी डर लगता है। शिव की बारात में मैना देवी डर लगता है। शिव पार्वती के कल्याण के समय हाँ, शिव शंकर बारात में आप अपनी भाषा में बोलिए। सही सही बोलेंगे तो सही सही जवाब मिलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हिमालय का पत्नी। आप अपनी भाषा में बोलिए ना, कितना घोटाला हो जाता है। भाषा प्रॉब्लम की वजह से बहुत गड़बड़ हो जाता है। हाँ, अपनी भाषा में बोल दीजिए, कोई बताएगा सही। हाँ सुनो भाई, ध्यान से सुनो। పార్వతి శివ పార్వతుల కళ్యాణం మైనావతి దేవి ఆ ఊరేగింపు చూస్తే చూసి భయపడుతుంది కదా. అంతా ఈ సైతాన్ల ఊరే అంతా వస్తూ ఉంటారు. భూత ప్రేతాలన్నీ ఆ ఊరేగింపులో వస్తూ ఉంటాయి. ఆ శివశంకర్ కూడా 5 తలకాయలు చూపిస్తారు. అన్ని అగ్ని నోట్లో చూస్తారు, పాముల నోట్లోంచి అగ్ని, కపాలమాల వేస్తాను. बताओ भाई बताओ। కపాలమాలలోంచి అగ్ని వస్తుంటుంది. 5 తలకాయలతో ఆయన నోట్లోంచి కూడా 5 తలకాయల నోట్లోంచి అగ్ని వస్తూ ఉంటుంది. समझ में आया क्या प्रश्न है? हाँ, पार्वती के कल्याण के समय में हाँ, जो बारात दिखाते हैं जो भक्ति मार्ग में, हाँ। उसको देखकर जो एक मैनावती एक माता का नाम, मैना माता माने उनकी सास। మైనా దేవి शंकर जी की सास का नाम शास्त्रों में रखा गया मैना। హిమాలయ పత్ని. तो उसको ऐसे दिखाई पड़ेगी कि सब भूत प्रेत पीछे हैं और शंकर का भी 5 सिर है, उससे मुख से आग निकल रहे हैं, ऐसा ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा रहस्य है। इसका रहस्य ये है, शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर रखे गए हैं ना। जैसा जिसने काम किया वैसा उसका नाम रखा गया। उसका नाम क्या था? माता का मैना। उनकी सास जो थी शंकर जी की, उसकी सास का नाम उसके काम के आधार पर रखा गया मैना। माने भगवान मुरली में जो भी ऑर्डर करे वो एक ही जवाब करती, मैं ना करूंगी। क्या? चाहे अच्छे तरीके से समझाए के करे और चाहे सीधे सीधे बोले, लेकिन उसका जवाब एक ही होता था, मैं ना करूंगी। तो ऐसे जो हर बात में भगवान के कार्य में, भगवान के डायरेक्शन में ना कर दे, तो बड़े से बड़ी राक्षसी होगी या देवी बनेगी? बड़े से बड़ी राक्षसी हो गई। और ऐसी राक्षसी जैसी उसकी दृष्टि होगी वैसी शक्ति दिखाई पड़ेगी या श्रेष्ठ शक्ति दिखाई पड़ेगी। शंकर जी जिसे कहते हैं, वास्तव में शिव शंकर एक है। शिव के जो गण हैं वो देखने में भले भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं, बंदर बंदरियों का संप्रदाय दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर दिल के साफ होते हैं। जितना सच्चा पोता मेल राम की सेना देती है नंबरवार, उतना और कोई संप्रदाय इतना सच्चा पोता मेल देने वाला नहीं हो सकता। तो जो दिल के साफ तो मुराद, दिल साफ तो मुराद हासिल, उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। और मैना का दिल काला था, दृष्टि काली थी, तो जैसी दृष्टि उनकी थी वैसी उनको शंकर जी की बारात दिखाई पड़ती। आया समझ में?
और బాబా ఏ దేశంలో కులాలు మతాలు చూపించారు మన భారతదేశంలోనే ఎందుకు చూపిస్తారు మతాలు दूसरे देशों में विदेशों में कैश नहीं होगी ना, हाँ? कुल नहीं होगी ना, दूसरे देशों में जो भी नहीं होगा, बाल का चावल नहीं होगा, ऐसा कुल होते हैं ना इधर हाँ हाँ हमारे भारत में। हाँ हाँ ऐसे विदेशों में नहीं होते हैं, इधर ही क्यों होते हैं? भारतवर्ष में स्वर्ग में राज्य करने वाले 7 नारायण होते हैं कि नहीं? ऐसे ही हैं तो सब देवताएं। उनको देवताएं कहेंगे या उनमें से किसी को कहेंगे ये नाई है, हजामत बनाने वाला है, ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये देवता भंगी है, क्या गंध उठाने वाला, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जैसे सतयुग में सब देवताएं थे, भले उनका जो दूसरा रूप है जो मर्ज हो चुका था वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब वो द्वापर युग शुरू होता है तो फिर उनका उद्भव होता है, उनके अंदर जो कमी है वो बाहर दिखाई पड़ती है। माना उनको पता चलता है ये पक्के देवता धर्म के नहीं है बल्कि हिंदू हैं, क्या जो बाद में हिंदू कहे गए, असली देवता नहीं थे। ऐसे ही जो दूसरे धर्म वाले हैं उन दूसरे धर्म वालों में ये परंपरा है कि वो एक ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में भी उनमें ऐसी ऐसी आत्माएं मिक्स हैं जो जब वहां से उठ करके कन्वर्ट होकर के भारतवासी बनती हैं अंतिम जन्म में और उनको भगवान का ज्ञान मिलता है तो उनका असली रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। और బాబా ఏ వస్తువు పైన నీళ్లు చల్లి అది పవిత్రమైందని భావిస్తారు, ఎందుకని ఆ నీళ్ళకి ఏమంటారు ప్రభావం? भक्ति मार्ग में जो भी ऋषि और मुनि होते हैं वो ज्ञान जल ऐसा उसके ऊपर फिर टचिंग करते हैं, फिर टचिंग करते हैं, मानो टच करते हैं। हाँ, तो ऐसे क्यों दिखाते हैं सब? ये जल कौन सा है? वो तो दुनिया में जो ऋषि मुनि साधु सन्यासी होते हैं स्थूल जल देते हैं, और यहाँ कौन सा जल है? यहाँ ज्ञान का जल है। ज्ञान का जल देना फिर उनको टच करना, क्या उनकी बुद्धि का परिवर्तन जब तक न हो ज्ञान के द्वारा तब तक वो टच करने के योग्य भी नहीं है, हमारे संसर्ग संपर्क में आने योग्य आत्माएं नहीं है। किसी को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने से पहले ही उसको संसर्ग संपर्क में ले लिया तो उसका प्रभाव अच्छा होगा या खराब होगा? खराब प्रभाव हो जाएगा। और బాబా దేవాలయాలలో గోపురాలు అంత పెద్దగా ఎందుకు పెట్టి చూపిస్తారు బాబా? దేవాలయం కన్నా గోపురం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. जो टेम्पल्स होते हैं ना देवालय उसके ऊपर जो सामने जो है शिखर उसको ज्यादा बड़ा दिखाते हैं, लेकिन जहाँ वो प्रतिमा रहते हैं उसको तो छोटा बनाते हैं वो घर को। ऐसे क्यों बनाते हैं? ऐसे है कि आत्मा छोटी है और परम धाम जो बड़े से बड़ा घर है, बड़े से बड़ा दुनिया का मंदिर है, उसकी जो बैठने वाली आत्मा है वो बहुत छोटी है और उसका जो दिखावा है वो बहुत बड़ा है। जिस घर में रहती है वो बड़ा घर है। कहते हैं कन्या की शादी बड़े घर में करनी चाहिए या छोटे घर में करनी चाहिए? बड़े घर में करनी चाहिए। और ब्राह्मण का कल्चर क्या होता है बाबा? अरे अभी तक तुम्हें ब्राह्मणों का कल्चर ही नहीं मालूम है? ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा कल्चर है पवित्रता, ब्रह्मचर्य। और బాబా బాబా సోమరసం తాగించి మిమ్మల్ని దేవతలుగా అమరుగా తయారు చేస్తానంటారు కదా, ఆ సోమరసం అంటే ఏంటి బాబా? बाबा के सोमरस पिला के हाँ बच्चों को अमर बनाते हैं। हाँ जी। सोमरस माना क्या है? सोम माने क्या है? सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा ज्ञान की भाषा में किसका नाम है? ब्रह्मा का। कोई भी मनुष्य मात्र के द्वारा ज्ञान सुना हुआ होगा, सुनाया हुआ होगा, उससे गति सदगति नहीं होगी। कोई भी अमर नहीं बन सकता। अमर अर्थात देवता तभी बनेगा
जबकि ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी, ब्रह्मा से निकला हुआ सोमरस कोई की बुद्धि रूपी धरणी में प्रवेश कराया जाएगा। और బాబా ఆత్మ శరీరం ధారణ చేసి జన్మించినప్పటి నుంచి భూమిలోనే ఉంటుంది, ఎక్కడ పక్కకి అట్లా వెళ్ళేది ఉండదా? శరీరం అంతా తిరిగేది ఉండదా? ఆత్మ जब आत्मा शरीर लेते हैं वो भृग में ही रहते हैं या ये शरीर है राज्य, ये शरीर क्या है? राज्य है, और शरीर का राजा है आत्मा। जो राज्य का राजा है वो ऊंचे स्थान पर किला बना करके रहता है या कहीं नीचे गुफा में रहता है? जाकर कहाँ रहता है? अरे ऊंचे स्थान पर ऊंची गद्दी पर किला बना के बैठता है। तो ऐसे ही ये शरीर रूपी राज्य में राज्य करने वाली जो आत्मा है वो अपने मंत्रियों के बीच में बैठती है, और मंत्री भी साधारण मंत्रियों के बीच में नहीं। जो ज्ञान इंद्रियां सबसे ऊंचे से ऊंची है, आंखें, आंख है तो जहान है, और आंख नहीं तो जैसे जहान नहीं। तो इन दो नेत्रों के बीच में आत्मा बैठती है, इन दो नेत्रों से सारी दुनिया को देखती है। इसलिए आत्मा का स्थान सिर्फ प्रकृति के मध्य में ही है, और स्थान आत्मा के लिए नहीं है। ऐसे नहीं कि पांव के अंगूठे में आत्मा जाके बैठेगी। हाँ, వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఎక్కడ వెళ్తుంది బాబాని? शरीर छोड़ के जाते हैं हाँ, तो कहाँ से जाएगी? आत्मा जो है जैसे राजा या इस राज्य का प्रधानमंत्री आज की दुनिया का, या राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ है, और दक्षिण भारत में कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी बुद्धि का योग वहां पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? कहाँ? जहाँ हादसा हो गया। ऐसे ही वो अपनी शक्ति को वहां आरोपित करता है कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही आत्मा रूपी राजा जो है, चाहे शरीर छूटे, चाहे शरीर के किसी अंग में बड़ा हादसा हो जाए, लेकिन आत्मा तो अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन उसकी स्मृति जो है, स्मृति की पावर उस अंग में पहुंचती है। मान लो किसी का पांव कट गया तो आत्मा की पावर फटाक से उस अंग में पहुंचेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा वहां से हट जाती है, आत्मा तो अपने स्थान पर ही रहती है। ऐसे नहीं कि आत्मा पांव के द्वारा निकल गई। या कोई कोई को गैस की बीमारी बहुत हो जाती है, भयंकर गैस हो जाती है, और वो भयंकर गैस पेट फट पड़ता है तो लोग समझते हैं पेट में से आत्मा निकल गई। ऐसा नहीं है, आत्मा तो अपने स्थान पर ही रहती है। इस स्थान पर ही सैकड़ों छिद्र हैं, रंध्र हैं, आत्मा निकल सकती है। उसको इधर उधर हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं। శరీరం వచ్చిన వాళ్ళు తెల్ల చీరలో కనిపించాలని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఆ వైద్యులని ఎందుకు కనిపిస్తారు వాళ్ళు? जो किसी को भी ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसा ऐसे बोलते हैं क्या? कोई ऐसा शरीर छोड़ा हुआ होगा कोई, उसको सफेद रूप में दिखाई पड़ेगी, वो लोग ऐसा बोलते हैं। ऐसा सफेद में ही ऐसे क्यों दिखाई पड़ता है? आत्मा के ऊपर आवरण होता है, वो देह का आवरण, स्थूल देह का आवरण होता है पहला। उसके बाद दूसरा आवरण होता है सूक्ष्म शरीर का। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे कि पहले टीवी थी, रंगीन टीवी नहीं थी, क्या थी? ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। ऐसे ही
जो शरीर का पहला रूप सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रूप में ही दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब वो अति गहरी हो जाती है आत्मा, अपने गहरी स्वरूप को पकड़ लेती है, माने ज्ञानी तू आत्मा बन जाती है, तो ज्ञानी तू आत्मा अपने 84 जन्मों को भी देख सकती है, रंग बिरंगे अपने जीवन चरित्रों को भी देख सकती है। इसलिए वो आखिर में अंत में जाकर के काले और लाल भी दिखाई पड़ेंगे। लाल रंग होता है क्रोधियों का, काला रंग होता है महाकामियों का। अभी तो काम विकार के दृश्य फिर भी ऐसे नहीं दिखाई पड़ते हैं जैसे बंदर दिखाई पड़ते हैं। आगे चल के दुनिया की हालत कैसी हो जाएगी, जैसे बंदरों की दुनिया होती है। ट्रेन में सामने सामने गंध करते हुए देखते रहेंगे सैकड़ों लोग, और कोई हटाने बचाने वाला नहीं रहेगा, किसी को शर्म नहीं आएगी। बंदरों की दुनिया ऐसी आजकल है या नहीं है? ऐसी ही है। బాబా సాధు సన్యాసులు గడ్డలు మిసాలు ఉంచుకొని ఉంటారు, ఎక్కడ చూసినా ఎందుకని వాళ్ళు అలా చేస్తారు? साधु और सन्यासी जो है मुनि और सन्यासी में भी दिखाते हैं दाढ़ी और हाँ, क्यों दिखाते हैं? जो साधु सन्यासी होते हैं वो एक प्रकार के साधु सन्यासी होते हैं या अनेक प्रकार के साधु सन्यासी होते हैं? अनेक प्रकार के साधु सन्यासी हैं। उनमें एक प्रकार के ऐसे हैं जो अपनी विकारी प्रवृत्तियों को छुपाते नहीं हैं, संसार को दिखाते हैं, देखो हम देवता नहीं हैं। क्या हम देवता नहीं हैं? हम क्या हैं? हम दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्य हैं। वो अपनी दाढ़ी को छुपाते नहीं हैं। आज की दुनिया में मनुष्य क्या करते हैं? जो वेल एजुकेटेड हैं वो क्या करते हैं? अपने मुंह भी मुड़ा देते हैं, थोड़ी भी दिखाई न पड़े विकार की निशानी, क्लीन शेव। तीसरे मनुष्य ऐसे भी हैं जिनको देवता कहा जाता है। वो ऐसे हैं जिनको वास्तव में दाढ़ी मूछ है ही नहीं, विकारों की न अंदर से कोई बीमारी है और न कोई बाहर से बीमारी है। तो साधु संत महात्माएं भी अनेक प्रकार के हैं। और एक भाई सर्विस के समय एक भाई ने पूछा, जैसे 36 में बाबा आए थे, उसको 37 साल आए किया तो 69 हुआ, तो 69 में ब्रह्मा तो गुम हो गए, बच्चे के साथ शरीर भी छोड़ देते चले गए। तो 69 में हाँ जी, ब्रह्मा की जो कार्य थी शैली साकार तन्मय कार्य करने की वो समाप्त हुई। हाँ जी, हाँ 36 में एडवांस में बाबा तो प्रत्यक्ष हो गए। हाँ, उसको 37 साल ऐड किया तो 2009 आएगी। 33 साल 76 में क्यों ऐड किया? माना 33 साल ऐसा है ना? 33 साल तो 2036 में था, लेकिन बाबा में, ब्रह्मा बाबा में तो परमात्मा ने प्रत्यक्षता की जो निशानियां हैं वो तो सन 47 में प्रत्यक्ष हुई। सन 36 में तो कोई निशानी नहीं थी कि भगवान आया हुआ। ऐसे ही 69 में भगवान बाप के रूप में आने की, टीचर के रूप में आने की कोई निशानी नहीं थी, लेकिन आ तो गया था, है? आ तो गया था, लेकिन प्रत्यक्षता कितने साल के बाद हुई? 7-8 साल के बाद हुई। ऐसे ही जैसे वहाँ सन 68 में गया और 77 में संपूर्णता वस्तु की प्रत्यक्षता हुई। ऐसे ही आदि में हुआ, ऐसे ही मध्य में हुआ, ऐसे ही फिर आगे लगाओ। బాబా మెట్ల చిత్రంలో జన్మలు గుర్తు చేసుకోవడం వల్ల అది ప్రదర్శన చక్రం అవుతుందా కాదా? जो सीढ़ी चित्र है ना, हाँ जी, उसका ज्ञान को ऐसे ही मनुष्य में लगाते थे, वो क्या है स्वदर्शन चित्र दोबारा होगी?
सीढ़ी का चित्र का जो है, जिसका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा वो पक्का भारतवासी सिद्ध होगा, क्योंकि भारतवासियों को ही सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा लगता है। 84 का चक्र कौन से चित्र में है? सीढ़ी के चित्र में है। और आदि से लेकर के अंत तक भारतवासियों की कथा कहानी, भारत के 84 जन्मों का उत्थान और पतन की कहानी है। तो जिसका मनन चिंतन मंथन सीढ़ी के चित्र में जास्ती चलता है तो भारतवासी है, अच्छी बात है ना। और బాబా ఈ ఆత్మ శరీరం వదిలిపోయినాక ఎన్ని రోజులకు దొరుకుతుంది ఆత్మకి शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को कितने दिन के बाद शरीर मिलेगी? तुरंत आत्मा शरीर छोड़ती है एक, और दूसरा शरीर लेने में उसको 1 सेकंड भी नहीं लगता। బాబా మరి కర్మకాండలు అవి చేస్తుంటారా? అలా ఎవరు చేస్తున్నారు వీళ్ళంతా? वर्तमान में जो कर्मकांड दिखाते हैं ना, हाँ ऐसा बताते हैं, हाँ, ऐसा तो क्यों है, क्यों आ गए? वो कर्म कांड सिर्फ हिंदुओं में ही करते हैं या दूसरे धर्म वाले भी वो कर्म कांड करते हैं? तो हिंदुओं वालों की ही सदगति होती है, दूसरे धर्म वालों की सदगति नहीं होती, या हिंदुओं की भी दुर्गति होती है, दूसरे धर्म वालों की भी दुर्गति होती है? हिंदुओं की भी दुर्गति होती है जो कर्म कांड करते हैं, और जो दूसरे धर्म वाले हैं उनकी भी दुर्गति होती है। तो कर्म कांड किया न किया बराबर। और ही वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी होता रहता है, फायदा कुछ भी नहीं है। शूटिंग कैसे हो गई? यहाँ भारतवासियों को मरने में हृदय विदीर्ण होता है, बोला तो मुरली में, भारतवासियों को सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कागज पर लिख करके रख दें उनके माँ बाप तो भी कागज का कागज में धरा रह जाता है, लेकिन सरेंडर दिल से नहीं होते। और हृदय विदीर्ण होता रहता है। हाय 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 हाय, 63 जन्मों के हमारे मित्र संबंधी कहाँ चले गए? బాబా ఏ జన్మ లెక్కాచారము మనుషుల జన్మకు అయిపోతుంది కదా, కానీ బాబా మురళి 63 జన్మల భారం మీ పైన ఉంది అంటారు. ఎందుకు వీలుంటుంది ఆ భారం అనేది? అయిపోతుంది కదా ఏ జన్మకు. बाबा आगे बताते हैं जो 63 जन्मों का जो भी है, 63 जन्मों का जो पाप और जो भी है वह अभी हिसाब किताब जो है वह इधर क्यों करना है? हाँ जी, ऐसे क्यों नहीं होता? अरे बात मत करो, फिर बात गड़बड़ क्यों कर रहे हो? हाँ, एक जन्म के बाद उसका जो भी हिसाब किताब है दूसरे जन्म में खत्म नहीं होगी क्या? कोई कर्म ऐसे होते हैं जो बड़ी तीव्र इच्छा शक्ति से किए जाते हैं, उनका फल जल्दी मिल जाता है, और कोई कर्म ऐसे हैं तीव्र इच्छा से नहीं किए जाते हैं, धीरे धीरे धीमी इच्छा शक्ति है, उनका फल 2, 4, 8, 15, 20, 25 जन्म बाद भी मिल सकता है। ओम शांति।